बीते कुछ दिनों से देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। देश में कोविड की तीसरी लहर अब अपने खात्मे की कगार पर है। फिलहाल भारत में 2500 से 3000 के करीब ही डेली केसेस आ रहे हैं, लेकिन इसके ठीक उलट हांगकांग में रोज 34,000 से 55,000 के करीब कोरोना के मामले आने लगे हैं। 2 साल पहले चीन के वुहान शहर से कोरोना संक्रमण पूरी दुनिया में फैल गया था। अब उसके ही विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हांगकांग में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट तबाही मचा रहा है। साल 2021 के अंत तक 75 लाख की आबादी वाले शहर में केवल 12,650 केस आए थे और करीब 220 मौतें दर्ज की गई थी। लेकिन बेहद संक्रामक ओमिक्रॉन वेरिएंट आने के बाद से ही शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई। यहाँ ओमिक्रॉन का पहला मामला 2 फ्लाइट अटेंडेंट से पहुंचा, जिन्होंने कोविड के नियमों का उल्लंघन किया था। इसके बाद बड़ा क्लस्टर बन गया और चीन में एक ही दिन में 3,100 से ज्यादा केस सामने आए, जो 2 साल में सबसे ज्यादा है। डॉक्टरों का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते ये केस लगातार बढ़ रहे हैं। हांगकांग के डॉक्टरों का कहना है कि ओमिक्रॉन के ज्यादातर मामलों में पहले की तुलना में लक्षण सामान्य ही दिखाई दिए हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ लोग अपने आप कुछ दिनों में ठीक हो सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के सामने संकट खड़ा यह हो गया है कि जो लोग बिना लक्षण के पॉजिटिव आए, उन्हें क्वारंटीन केंद्रों में आइसोलेट किया जा रहा है और यह संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। कोरोना फैलने के बाद से ही चीन मेनलैंड और हांगकांग के बीच बॉर्डर बंद कर दिए गए थे। घर पर आइसोलेट लोगों के लिए खाने पीने की भी दिक्कत हो रही है। ओमिक्रॉन के लक्षणों की बात करें तो खांसी, बुखार, जुकाम या थकान के साथ साथ सिर दर्द, नाक बहना, छींक और गले में खराश की शिकायतें देखी जाती हैं। कुछ केस में त्वचा पर घुमौरी या हाथ पैर में सूजन और खुजली के भी मामले सामने आए हैं। हांगकांग की स्थिति से साफ है कि उसने कोरोना वैक्सीनेशन पर ध्यान नहीं दिया, जबकि भारत की स्थिति इसमें उससे बेहतर है। देश में युद्ध स्तर पर कोरोना वैक्सीनेशन किया जा रहा है और बूस्टर डोज भी दिए जा रहे हैं और सरकार से हर उम्र वर्ग के लोगों को वैक्सीनेट करने की दिशा में प्रयास किए गए हैं। एक्सपर्ट्स भी मानकर चल रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर घातक इसीलिए नहीं रही क्योंकि देश में कोरोना वैक्सीनेशन बेहतर ढंग से हुआ है। मगर इन सब के बीच कोरोना की चौथी लहर जून में आने की आशंका बताई जा रही है। हालांकि जाने माने एक्सपर्ट्स डॉक्टर टी जैकब जॉन का कहना है कि देश में तब तक महामारी की चौथी लहर नहीं आएगी जब तक वायरस का कोई नया खतरनाक वेरिएंट सामने नहीं आ जाता। सरकार की ओर से और आम लोगों की ओर से भी कोरोना से बचने के लिए मास्क और सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम इसी तरह से वैक्सीनेशन के साथ प्रोटोकॉल का पालन करते रहे तो कोरोना से बचा जा सकता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।